नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दिनांक 27 सितंबर 2022। आज है वर्ल्ड टूरिज्म डे। आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है ये वर्ल्ड टूरिज्म डे? तो UNWTO यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सस्टेनेबल और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल टूरिज्म को प्रमोट करती है, इसकी स्थापना 1970 में आज ही के दिन हुई थी। अगर इस साल की थीम की बात करें तो इस वर्ष का थीम है रीथिंकिंग टूरिज्म। इस थीम का याद रखिएगा, इस थीम के उसको लाइन को याद रखिएगा, टैगलाइन को, रीथिंकिंग टूरिज्म। भारत विविधताओं का देश है, आप जानते ही हैं। प्रति 100 किलोमीटर पर भाषाएं बदल जाती हैं, खान पान के तरीके बदल जाते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो भारत में पर्यटन एक अति सुंदर विकल्प है। भारत की विविधता ही इसे बाकी देशों से भिन्न बनाती है। इसमें इतने सारे जगह हैं जो कि अपने आप में आश्चर्यजनक हैं और पर्यटन के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। इन्हीं संभावनाओं की वजह से भारत में पर्यटन का भविष्य तराशा जा रहा है। भारत में 2047 तक टूरिज्म सेक्टर को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की बात हो रही है। इसी को लेकर पॉलिसी भी ड्राफ्ट किया गया है। ये मेनली आपको जॉब क्रिएशन और एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा देने के लिए। अगर हम 2019 के वर्ल्ड ट्रैवल और टूरिज्म काउंसिल की रिपोर्ट की माने तो वर्ल्ड के जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंडिया के टूरिज्म सेक्टर का 10वां पोजीशन है। 2019 के जीडीपी में ट्रैवल और टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन आपका 6.8% था, यानी 13,68,000 करोड़। यूएस डॉलर में बात करें तो $194.3 बिलियन। अगर आप देखो फाइनेंशियल ईयर 2020 के डेटा को अगर हम देखें तो इंडिया में टूरिज्म सेक्टर ने 39 मिलियन जॉब्स प्रोवाइड करे हैं, जो कि पूरे कंट्री का 8% शेयर होल्ड करता है। और अनुमान ये है कि 2029 तक ये 53 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर सकेंगे। देखिए, टूरिज्म इंडस्ट्री के सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो ये सेक्टर ऐसा है जो कई सेक्टर्स में एक साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। जैसे सर्विस सेक्टर में अगर हम देखें तो एयरलाइंस, होटल, सरफेस ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी ग्रो करती हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लें किसी भव्य मंदिर का या प्रचलित स्थान का, वहाँ टूरिज्म बढ़ने से खोमचे, ठेले वाले, इन सभी का बिजनेस बढ़ता है, होटल्स खुलते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट जैसे ऑटो रिक्शा हो गया, रैपिडो है, ओला है, उबर है, टैक्सीज़ हैं, इन सभी की कमाई होती है। ये सभी चीज़ें ओवरऑल एरिया का डेवलपमेंट करती हैं। बिगर पिक्चर अगर हम देखें तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है। देखिए, कोविड के कारण थोड़ा सा डिप आया था बट इस सेक्टर में, बट अगेन इट इज़ कमिंग अप। इवन नेशनल हेरिटेज के प्रिजर्वेशन को भी बढ़ावा मिलता है। साइट्स के इम्पॉर्टेंस और उसको प्रिजर्व करने पर फोकस होता है। एक और बात, जब आप देश के टूरिस्ट स्पॉट को ग्लोबली अप्रिसिएट करते हैं तो एक मन में एक सेंस ऑफ प्राइड आता है, प्लस भारत के कल्चर का प्रसार भी होता है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो टूरिज्म बढ़ने से इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ देखने को मिलता है और आज के टाइम पर टूरिज्म काफ़ी आसान भी हो गया है। टूरिस्ट को बहुत इशू फेस नहीं करना पड़ता है। आज से लगभग 20 से 30 साल पहले आप इमेजिन कीजिए, जब ओला, उबर या ऐसे टैक्सीज़ नहीं हुआ करते थे तो कितना मोनोपोली हुआ करता था और टूरिस्ट जो फॉरेन टूरिस्ट आते थे उनको एक तो भाषा का समझ नहीं होता था, तो कितने इश्यूज़ होते थे। बट आज के टाइम पर जो सभी डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो टूरिज़्म एक अच्छा विकल्प हो रहा है देश के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। रिकॉग्निशन भी मिलता है पूरे विश्व में, जैसे ताजमहल हो गया, बृहदेश्वरा टेम्पल हो गया, मीनाक्षी टेम्पल है, तिरुवनंतपुरम का आप अगर देखो तो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है। ये सभी इंडिया को ग्लोबल मैप ऑफ टूरिज़्म पर इंडिया को उभार रहे हैं। देखिए, दुनिया भर में आप अप्रिसिएट किए जाते हैं, रिकॉग्निशन मिलता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है। ये सभी फायदे हमें टूरिज्म को लेके समाज में देखने को मिल रहे हैं। इंडिया में हम काफ़ी महत्वाकांक्षी रूप से टूरिज्म को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, बट अभी कई सारे इश्यूज हैं जिनको टैकल करना है। जैसे इंडिया में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे आप देख लो रोड्स, वाटरवेज या फिर होटल्स हैं या फिर टेलीकम्युनिकेशन का जो समस्या है। देखिए, वैसे कनेक्टिविटी को लेके रोडवेज में काफ़ी काम हुआ है बट अभी भी वो सफिशिएंट नहीं है, हमें उस पर और भी काम करने हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू है। देखिए, फॉरेन टूरिस्ट अगर आप देखिए तो उन पर आए दिन हमले होते हैं, छीना झपटी होता है,
प्लस जो फीमेल फॉरेनर्स आती हैं उनके साथ कई सारे बदसलूकी केस हो जाते हैं, इंसिडेंट रिपोर्ट किए जाते हैं। इसमें हमारे मतलब फॉरेन में हमारे इमेज को भी बट्टा लगता है। उसके साथ अगर आप कुछ बुरा बिहेव करते हैं या फिर उनके साथ कुछ बुरा बिहेव होता है तो जाहिर सी बात है जब वे अपने देश लौटेंगे तो एक बैड ओपिनियन लेके जाएंगे। तो इस पर हमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। और एक और बेसिक चीज़ है, जैसे देखिए जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जैसे आपका क्लीन टॉयलेट हो गया, कैफेटेरिया है, ड्रिंकिंग वाटर है, ये सभी का पर्याप्त मात्रा में होना प्लस हाइजीनिक होना ये काफ़ी आवश्यक है। जैसे आप कभी दिल्ली में लाल किला जाओ या फिर उसके अंदर जाओ तो आपको एक प्रॉपर सैनिटेशन की सुविधा बहुत अच्छे से मिलेगी नहीं। ऐसे ही बहुत सारे आपके जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, कहने के लिए वो काफ़ी फेमस हैं, बट एक्चुअली में सैनिटेशन की काफ़ी इश्यूज होते हैं, खास करके महिलाओं को। तो इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ आपके ऐसे एरियाज़ हैं जहां हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखिए हमने इसके पॉजिटिव फील्ड को, नेगेटिव फील्ड दोनों को देख लिया। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्कीम्स हैं जो टूरिज्म को प्रमोट करती हैं। पहला है आपका स्वदेश दर्शन स्कीम। इसमें सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वो जो टूरिज्म स्पॉट है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सके। प्लस एक और है, दूसरा आपका प्रसाद स्कीम है। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा 2014-15 में लॉन्च किया गया था, जो कुछ तीर्थ स्थल को चिन्हित करके उनका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया जाना था। फिर एक और आता है आपका आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स। जैसे आप देखो बोध गया हो गया या फिर अजंता एलोरा केव्स हैं, इन सभी को आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स बनाया गया है ताकि इनका प्रॉपर केयर हो सके, इन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। वैसे ही आप अगर देखो तो बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। देखिए बुद्धिज़्म ऐसा रिलीजन है जो कि वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंट्रीज़ में फैला हुआ है, जहाँ से सैलानी हम हर साल आते हैं हमारे पास। तो बेटर है कि हम उन स्पॉट्स को और अच्छे से सौंदर्यीकरण करें उनका, ताकि टूरिज़्म बढ़े। जब टूरिज़्म बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कंट्री की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो जैसे आप अगर देखो तो इंडिया और जो आपका इंडिया का क्या एम है कि हम बुद्धिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट किया जाए और पूरे विश्व में मेजर मार्केट के रूप में प्रमोट किया जाए। जैसे आप देखो भगवान बुद्ध का नेपाल और इंडिया से काफ़ी ज़्यादा संबंध है, काफ़ी ज़्यादा उनसे कांटेक्ट है। तो इस कारण से इनको प्रमोट करने से जितने भी बुद्धिस्ट सैलानी हैं वो सभी हमारे पास आएंगे, हमारे कल्चर को देखेंगे, कल्चरल एक्सचेंज होगा। तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी भी बढ़ेगा और प्लस एक सेंस ऑफ प्राइड भी होगा। तो देखिए एक तो आपका एक और है कि देखो अपना देश इनिशिएटिव। ये भी लॉन्च किया गया था 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, ताकि सिटीजन्स पूरे भारतवर्ष में ट्रैवल करें और डोमेस्टिक रेवेन्यू जनरेट करें। तो आप अगर देखो तो टूरिज्म कल होके हमारे लिए एक काफ़ी रेवेन्यू जनरेटिंग सेक्टर होने वाला है। ज़रूरत है इस पर माइन्यूटली काम करने का, जो भी स्मॉल इश्यूज़ हैं उन सभी को दूर करके इन पर वर्क किया जाए। तो भविष्य में जो हमारा टारगेट है कि $1 ट्रिलियन का हम इसमें इन्वेस्टमेंट देखेंगे, इसमें रेवेन्यू देखेंगे, तो ये हमारा डेफिनेटली अचीवेबल टारगेट है, किया जा सकता है, बट ज़रूरत है इस पर माइन्यूटली काम करने की। तो आशा है आपको टूरिज्म से रिलेटेड आपको जो भी पॉइंट्स थे क्लियर होंगे। आप अगर चाहो तो पॉइंट वाइज से कहीं लिख सकते हो, काफ़ी डिटेल एनालिसिस है, आपको आगे डेफिनेटली जितने भी आपके स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी उन सभी में काम आएंगे। मिलेंगे फिर कभी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, इंपॉर्टेंट डेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।